हेलो प्यारे बच्चों, आई होप सब लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ विश्वास शर्मा, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने टी रेशियोज पढ़े थे, उन पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसी को कंटिन्यू करेंगे, एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं आज। वो टॉपिक क्या है? टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। अभी मैंने बोला था ना, वो थीटा एंगल मानते थे। वो क्या मानते थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब जो ये थीटा एंगल है ना, इसको डिफाइन करेंगे कुछ कुछ फॉर्म में। कैसे? सबसे पहले 45, थीटा की वैल्यू 45 पे क्या होने वाली है, हमारी 60 पे क्या होने वाली है, हमारी 30 पे क्या होने वाली है। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को हम डिफाइन करते चलेंगे। अब तुम लोगों ने एनसीईआरटी में वो जो टेबल देखी होगी, वो टेबल क्या थी? अगर उस टेबल की मैं बात करूं, वो टेबल में तुम्हें याद हो बच्चों, वो क्या बनी हुई थी? साइन की कुछ वैल्यू क्या है, 30 पे क्या है, 60 पे क्या है, यही तो चीज होती थी भाई। वो ऐसे बोलता था कि साइन कोस 10, ये थीटा है, कोई भी थीटा, सपोज को थीटा यही चल रहा है हमारा, है ना। 10 कोट, कोसेक, और ये सेक, यही तो थे टी रेशियोज हमारे। अब बच्चों इनके अकॉर्डिंग डिफाइन करते चलेंगे थीटा की क्या क्या वैल्यू। सबसे पहले 0, उसके बाद 30, फिर 45 पे क्या होने वाली है, 60 पे क्या होने वाली है, 90 पे क्या होने वाली है। ठीक है। अब साइन 0 पे क्या होने वाली है? 0। साइन 30 पे होने वाली है 1/2, इस पे 1/√2, इस पे √3/2, और इस पे 1। अब टेबल को बनाना सीखो। सबसे पहले टेबल बनी कैसे? अब ये चीज को अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, वो मेरा कोस के लिए बन के आएगा। 90 पे 1 है तो ये 1 लिखा जाएगा यहां। इसको उठा करके लिख दो इसके नीचे √3/2, इसको एज इट इज, और ये वाला कहां पहुंचेगा? यहां पे, और ये 0। ठीक है। अब बच्चों मैंने साइन थीटा भी लिख दिया, मैंने कोस थीटा भी लिख दिया। और याद करो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, टेन थीटा को क्या लिखते थे बच्चों? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और याद करो इस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। तो क्या ये वही प्रोसेस यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? अब एक चीज बताओ, मैंने बोला साइन अपॉन कोस, 10 के लिए बोल रहा हूं मैं, तो 0/1 करूंगा तो क्या 0 बनेगा? अब 1/2 और √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बना? केवल 1/√3। नेक्स्ट वन इज 1/√2, 1/√2। जब इसका करूंगा मैं डिवाइड तो ये 1 ही आएगा। सिमिलरली उधर देखो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या √3 बचा केवल, तो ये क्या बना मेरा? √3। अब जरा बच्चों एक चीज बताओ, 1/0 क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है? 1/0 क्या बनेगी? इनफाइनाइट। तो ये क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। यहां पे क्या बनी वैल्यू? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये चीज हो गई मेरे पास। इसके बाद अब मेरे पास कोट है। बेटा कोट को जरा याद करना, कोट किसका उल्टा होता था? कोट किसका उल्टा होता था? 10 का ना, तो 10 के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। ये मेरा इसका उल्टा बन के क्या आने वाला है? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैं उसी को उल्टा लेके चलूंगा। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा 1/, इसका करूंगा तो √3। ये बनना था मेरा, इसके लिए अकॉर्डिंग देखो, चेक करो ये वाला क्या बन रहा है भाई। अगर मेरा ये बन रहा है तो मैं इसको उल्टा लिख दूंगा ना यहाँ पे, तो क्या बन के आएगा मेरा? ये बन के आएगा √3, फिर 1, फिर बनेगा 1/√3, और फिर 0। इसके बाद कोसेक, कोसेक किसका होता है? साइन का उल्टा। साइन में क्या आया हमारा? जरा चेक करो 0, तो 0 का उल्टा अगर मैं करने लगा नॉट डिफाइन आएगा क्या? देन उसके बाद इसका उल्टा करूंगा तो ये 2 बनेगा, ये √2 बनेगा, ये 2/√3 बनेगा, और 1 का उल्टा 1। ये सेक, सेक किसका होता है? कोस थीटा। कोस क्या है? 1 का 1, 2/√3, √2, 2, और इस 0 का क्या बनेगा? नॉट डिफाइन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हमारी वो टेबल जो बनती है, वो एनसीईआरटी की टेबल, वो इस तरीके की बनी हुई है। अब मेरा बच्चों क्वेश्चन क्या बन के आने वाला है एक्चुअल में? जो मैंने ये वैल्यूज मानी ना, पहले इसको नोट कर लेंगे। जो ये वैल्यूज मानी, अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैंने बोला साइन थीटा, मतलब साइन 45 पे 1/√2 है, सभी को पता है 1/√2 होती है। अब ये 1/√2 ही क्यों हुई? मेरा क्वेश्चन ये है कि 1/√2 ही क्यों? सर आपने बोला साइन 60 पे √3/2 होती है, तो ये क्यों होता है? इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए ना कहीं। टेबल तो हमने, ठीक है, हम इसको इन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, हम इनको पढ़ लेंगे, इनको पता चल जाएगा कि साइन 60 √3/2 है, हम अप्लाई भी कर लेंगे, चलो जी ठीक है। बट हमें ये भी तो एक्चुअल फैक्ट भी तो पता होना चाहिए, आए कहां से, ये बनी कैसे ये वाली वैल्यूज। तो बच्चों मैं यही चीजें सिखाने वाला हूं। मैंने बोला कोस 45 है 1/√2, सर आपने लिख दी, तो सर ये 1/√2 कैसे आ गई?
tan 45 पे 1 कैसे आ गया? ये tan 45 की वैल्यू 1 ही क्यों हुई, √3/2 क्यों नहीं हुई? तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके जाने वाला हूं, पहले इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, जो भी मैंने जो टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग अब मैं लेके चलने वाला हूं। सबसे पहले मैं देखूंगा 45 पे क्या आने वाली वैल्यू, कैसे बनेगी, tan की, cos की, sin की, इनकी वैल्यू कैसे बनेगी। बेटा सबसे पहले एक चीज बताओ, 45 के लिए चेक कर रहा हूं तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल एक 90 डिग्री देगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये थीटा की वैल्यू मैंने 45 ले ली बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, ये 90 है, ये 45 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या ये 45 निकलेगा? और बेटा ये जो अगर 45 निकल गया, जरा याद करो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होती हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, याद है? उसी के अकॉर्डिंग हम ये देखने वाले हैं। भाई देख सकते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखा है ना हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो तो एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी है ये वाली। और अगर मैंने बोला अगर एंगल्स हमारे पास गिवन है तो साइड्स भी इक्वल होती हैं, ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है। तो वही चीज का यूज करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जैसे मैं लेके चलने वाला हूं बेटा, तो यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर मैंने एक साइड ये वाली ए मान ली तो क्या ये भी ए होगी क्या? अब लगाओ यहाँ पे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर अगर मुझे निकालना है बच्चों तो ये करूंगा A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, इट मीन्स दैट 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो आ गया हमारा 2A स्क्वायर। तो बेटा AC क्या बन के आने वाला है? AC क्या बन के आने वाला है? √2A। तो इसका मतलब ये क्या हुई मेरी? √2A। यहां तक सभी को क्लियर है? अब एक चीज बताओ, साइन की वैल्यू, साइन में 45 के लिए चेक करूंगा, और साइन टी रेशियोज में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, साइन होता है क्या? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A अपॉन 2√A। तो बेटा A से A कैंसिल, क्या 1/√2 आएगा क्या? ऐसे ही cos 45 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब A अपॉन √2A। A से A कैंसिल, कितना आया? 1/√2। अभी चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे, पहले एक बार देख ले। tan 45 क्या होता है? P/B, तो A/A, इट मीन्स दैट वैल्यू आ गई 1। बच्चों जरा चेक करना, साइन की 45 पे वैल्यू 1/√2, जरा देखो, साइन 45 1/√2, कोस 45 पे 1/√2 यहां आ रही है, जरा चेक करना, कोस 45 पे 1/√2। ऐसे ही tan 45 पे 1 आ रही है, जरा बच्चों देखना, tan 45 पे क्या आ रही है? 1। तो ये एक्चुअल फैक्ट है उस जो हमने टेबल को बनाया 45 के लिए। ऐसे ही ये 3 निकली तो क्या तुम आगे की कोसेक, सेक और कोट नहीं निकाल सकते क्या? वो तो आराम से निकल जाएगा, यहाँ इसका उल्टा करते दिख जाएगा मुझे वो चीज, ठीक है। तो ये चीज रीजन समझ में है 45 के लिए कहां से आई ये चीजें, तो वो ये है। कैसे बनाया? आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल देख के मैं चला, 90 डिग्री है, ये 45 के लिए लेके चल रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये भी 45 हो, क्योंकि 45 90 और 90 180 एंगल सम प्रॉपर्टी पूरी लग रही है इसमें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चीजें निकल के आई, समझ में आ गई। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 और 60। अब बच्चों 60 की अगर मैं बात करूं तो 60 के लिए अगर मेरे पास ट्राइंगल है, मैंने एक ट्राइंगल माना, सपोज करो मेरे पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इसको मान लिया मैंने ABC। इस ट्राइंगल में बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबको पता है ये सारी साइड्स इक्वल होती है क्या? और 60 के लिए बात करूं, मुझे पता है, ये भी पता है कि हर एक जो एंगल होने वाला है वो 60 का होने वाला है। ये चीज क्लियर है? अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने वाला हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो इक्वल पार्ट्स में उधर डिवाइड कर देगा, ये 30 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 30 और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना। ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90। इसको नाम दे देता हूं, सपोज करो मैंने D नाम दिया, अब मैंने इसको D नाम दिया, तो बेटा अगर मैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? ADB, इसकी अगर मैं बात करूं, यहां पे पाइथागोरस लगाओ। एक चीज बताओ, मैंने सपोज करो ये वाली साइड जो लिए ये 2A है, ये वाली भी 2A होगी ऑब्वियसली, ये वाली भी 2A होगी, है ना। अब जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या A में डिफाइन हो गया, इतना पार्ट A और ये वाला पार्ट भी हमारा A। इज इट क्लियर? अब अगर मैं बात करूं बच्चों
इन ट्राइंगल एडीबी में आ जाओ, जरा जल्दी से देखो। मैं अगर देख रहा हूं यहां पे इस ट्राइंगल की बात करूं, देखो इस ट्राइंगल की बात चल रही है, इस वाले की, ये 90 डिग्री, ये 2a, ये a, क्या बेटा मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं? तो परपेंडिकुलर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे भाई। क्या करने वाले हैं, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का स्क्वायर चेक करो तो 2a का होल स्क्वायर चेक करो, ए बी क्या है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर। ए डी कितना है, ए डी मुझे निकालना है यहाँ पे, और बी डी कितना है, बी डी है मेरा a स्क्वायर। तो इट मीन्स दैट 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, और ए डी कितना आएगा √3a। इट मीन्स दैट ये कितना बन के आ रहा है √3a। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? अब मेरे पास जो चीज दिख गई मुझे ये दिख गई कि ये भी मुझे मिल गया यहाँ पे, ये मेरे पास पहले से ही था, ये वाला मेरे पास पहले से था, और 60 के लिए चेक कर रहा हूँ। तो बच्चों 60 के लिए आई होप तुम लोग समझ गए होंगे ना ये वाली चीज √3a कहाँ से आई है ना। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ साइन 60 के लिए चेक करता हूँ, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा √3a, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी 2a, a से a कैंसिल, क्या आया है √3/2। तो बच्चों प्यारे बच्चों जरा चेक करो, साइन थीटा 60 पे क्या आ रहा है √3/2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों? कोस 60 के लिए अगर मैं बात करूं, कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 है, ये मेरे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a अपॉन में 2a। इट मीन्स दैट a से a कैंसिल 1/2। ऐसे ही tan 60 के लिए अगर मैं बात करूं, tan 60 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3a अपॉन में a। इट मीन्स दैट √3। चेक कर सकते हो आप लोग, चेक कर सकते हो, देखो जरा tan 60 पे क्या आ रही है √3 आ रही है क्या, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, देखो जरा 1/2 बनाई क्या, दिख रही है? तो ये चीज आती है बेटा 60 के लिए, हमने यहां से डिफाइन कर ली क्या, कि मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल लूंगा, देन उसके बाद मैं ये चीज बता के चलूं कि एडी बन के है मेरा √3, और फिर मैंने सिंपल तरीके से, मुझे पता था टी रेशियोज क्या होते हैं और साइन कोस tan मैंने ऐसे निकाल दिया। तुम आगे को निकाल ही सकते हो ना, इससे कोट बनाना, कोट 60 tan का रेसिप्रोकल, तो tan का बना 1/√3 बन जाएगा ये कोट। इसको क्या बना सकते हैं, अगर मैं सेक की बात करूं, सेक किसका होता है कोस का, कोस था 1/2, तो क्या 2 बन जाएगा, क्या 2/1 है ना। साइन है, साइन को क्या बोल सकते हैं कोसेक ले सकते हैं ना इसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या था √3/2, वो क्या बनेगा कोसेक 60 क्या बन के आएगी 2/√3। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? तो सारे टी रेशियोज डिफाइन हो चुके हमारे, किस पे 60 के लिए चेक हो चुका, 60 के लिए मैंने चेक कर लिया। नाउ 30 के लिए चेक करने वाले हैं। 60 के लिए तो मैंने पूरा बता दिया तुम्हें, tan 60 कोट 60 साइन 60 कोस 60 और हमारी कोसेक 60 सेक 60, तो चीज मैंने बता दी। अब हम किसके लिए चेक करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं 30 के लिए। तो बेटा 30 के लिए अगर मैं बात करूं, यही चीज लेके चलने वाला हूं। देखो कहीं ना कहीं बच्चों मुझे पता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो मैंने पहले पढ़ लिया 45 के लिए, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाऊंगा। जरा याद करो मैंने पिछली वाली फिगर में ये 30 बनाया था ना, 30 बनाया, ये A B C D, ये 90 डिग्री। अब बच्चों याद करो मैंने तुम्हें बताया था अगर हमारे पास कोई रिक्वायर्ड एंगल हो, मतलब जो मेरे पास गिवन है वो तो ठीक है, जो रिक्वायर्ड एंगल है उसके लिए तो वो ये वाला दिखेगा ना, बट इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरी जरूरत है 30 वाले की। 30 के सामने वाली कौन सी बनने वाली है, जो गिवन एंगल, ये परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो गया, बेस इसके लिए ये हो गया, हाइपोटेन्यूज तो पहले से ये है ही। तो हाइपोटेन्यूज जरा चेक करो, पिछले वाले में 2a थी, ये मेरे पास कितनी थी a, और ये मेरे पास कितनी निकल के आई थी √3a। पिछले वाले में √3a थी ना, देखो ये √3a, तो वही चीज लेके चलने वाला हूं बेटा। अब मैं इसके लिए चेक करूंगा, तो साइन 30
भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है a, हाइपोटेन्यूज कितनी है 2a, a से a कैंसिल 1/2। चेक कर सकते हो तुम अपनी एनसीईआरटी की वो जो टेबल मैंने जो लिखवाई उसमें भी चेक कर सकते हो। साइन 30 1/2 है। कोस 30 की बात करते हैं, कोस 30 क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब √3a अपॉन में 2a, a से a कैंसिल तो √3/2। इज इट क्लियर? tan के लिए चेक करो, tan क्या होता है, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है a, बेस क्या है √3a, a से a कैंसिल क्या बना 1/√3। इज इट क्लियर? और आगे के तो निकाल ही सकते हो। तो क्या पता चल गया पर्टिकुलर एंगल्स के लिए कहां से बनी वो टेबल, जो वो टेबल बनी है वो कहीं ना कहीं यहीं से बनी है बेटा। जो चीज मैंने तुम्हें उसके पीछे का रीजन दे दिया आज मैंने तुम्हें कि वो हम जो वैल्यूज लिखते थे, जो हमें हमेशा बोलते थे स्कूल टीचर कि बेटा इसको रट लो, इसको इस तरीके से बना लो, इसके अपॉन में ये, जैसे मैंने अभी बताया ना बिल्कुल प्रोसेस पहले वाला, क्या बताया, साइन को उल्टा करके लिख दो कोस में, कोस को साइन को कोस के अपॉन में लेके आ जाओ तो tan बन जाएगा, और फिर वो हमें आगे का सारा पता ही है प्रोसेस, बट उसके पीछे का रीजन तो पता होना चाहिए। तो बेटा ये वो रीजन मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बताई अभी, ठीक है, क्लियर है ये चीजें। और 90 और 0 के लिए एक्सियम यूज होती है, यहां तो मैंने प्रूफ कर दिया एक्सियम यूज होती है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पर बेस, जो हमने अभी टेबल पढ़ी, हमें सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए बेटा सभी को, कि साइन 60 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, कोस 60 क्या होता है, कोस 90 पे वैल्यू क्या होती है, ये सब चीजें प्रैक्टिस जितने क्वेश्चंस की करोगे तुम लोग उतना ही तुम्हें पता चलता चला जाएगा कि हाँ आइडिया लगने लगेगा कि हाँ इसकी वैल्यू ये है, रटने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। और कभी भूले तो मैंने तुम्हें रीजन उसके पीछे का सारा बता ही दिया कहां से बन के आ रही है वो वैल्यू, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं इसको लेने लगा, सबसे पहले साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 30 प्लस कोस 60 मल्टीप्लाई साइन 30। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो बेटा जरा इसकी वैल्यू अपने टेबल में चेक करो, अभी तुम लोगों को लर्न नहीं हुई होगी बट तुम आइडिया लगा सकते हो। तो साइन 60 होता है √3/2, कोस 30 √3/2 प्लस कोस 60 क्या होता है 1/2, इनटू में क्या हुआ साइन 30 होता है 1/2। तो आई होप इससे आगे तो कुछ मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, तुम लोग आराम से आइडिया लगा सकते हो। √3 कितना हुआ 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 3 + 1 इट मीन्स 4/4। कितना बन के आ रहा मेरा 1 ही मेरा आंसर। क्या था इस कुछ क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखो जरा कोस 60 की वैल्यू चेक करो, कोस 60 होता है √3/2 इनटू में कोस 45 1/√2 चेक कर सकते हो तुम अपनी टेबल में। कोस 60 क्या होता है 1/2 इनटू में साइन 1/√2। अब बेटा ऊपर तो बना √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो क्या बन के आ रही है 2√2। एलसीएम अगर लूंगा तो √3 प्लस में 1, ठीक है। और बच्चों कभी भी नीचे रूट नहीं आएगा तो फिर क्या रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो क्या कर सकता हूं इसको ऐसे लिख सकता हूं √2 अपॉन में √2। तो जरा ऊपर तो बना √2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो √6 प्लस में √2 अपॉन में क्या बनेगा √2 और √2 2 और 2 की 2 में करूंगा तो 4, यही मेरा आंसर। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू चेक करने इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, पहले क्वेश्चन में 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू, मान के चलो ये है 1 है, सपोज करो 1 ही मान लो। अब 1 है मेरे पास, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मेरे पास गिवन में है। तो बच्चों अब क्या होने वाला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन 2 थीटा 1/2 कब होती है साइन की वैल्यू, जरा चेक करके टेबल में देखो। साइन 30 पर 1/2 होती है। तो बेटा अगर मेरे पास टी रेशियोज इक्वल है तो उसके एंगल्स इक्वल होंगे। अगर सेम टी रेशियोज हैं तो उसके एंगल्स कंपेयर कर सकते हैं हम। तो क्या हुआ 2 थीटा इज इक्वल टू 30 और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 15। तो मेरी क्या आ रही है थीटा 15। उसने पूछा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ रही है 15। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टू कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूं ना। तो कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 जरा चेक करके बताओ कोस पे कब होती है 1/2 कब होती है, कोस 60 पर।
और बेटा जब कोस इधर है कोस इधर है तो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 60, और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 60/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 20, तो 20 डिग्री मेरा थीटा है। तो उसने यही तो पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी थीटा निकाल दिया और मैंने यहाँ भी थीटा निकाल दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेक करेंगे। बेटा अगर मैं बात करूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सबसे पहले जो मेरे पास गिवन है मैं गिवन को लेके चलूंगा। गिवन क्या है मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। मैंने दोनों तरफ बच्चों कोस से डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, दोनों तरफ कोस थीटा से डिवाइड लगा दिया। तो बेटा एक चीज बताओ, साइन अपॉन कोस क्या बनता है, साइन अपॉन कोस बनता है मेरा टेन थीटा, और कोस से कोस कटेगा तो 1 ही तो बचेगा। अब जरा एक चीज बताओ, टेन थीटा पर तो मुझे इक्वल टू 1 है, और 1 कब आता है टेन की फॉर्म में, 1 कब आता है, 1 आता है tan 45 पर, tan 45 पे होती है वैल्यू 1। अब एक चीज बताओ, बात वही बन गई, tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, तो हम tan दिख रहा है दोनों तरफ, तो एंगल को क्या कर सकते हैं हम कंपेयर। तो थीटा की वैल्यू बच्चों क्या बन के आ रही है, थीटा की वैल्यू आ रही है 45। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, उठा करके यहां रखना है, यहां पुट करना है इसको। तो इसको पुट करने के लिए बेटा सबसे पहले वो क्या है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 है ना। जहां पर भी वैल्यू थीटा की 45 यहां पे पुट करो, तो tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 -1। इज इट क्लियर। 10 क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये tan 45 1 होता है, प्लस साइन 45 1/√2 होता है, और उसका अगर मैं स्क्वायर लेके चलूंगा तो बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे कितना बना, इसको अगर मैं बात करूं ये क्या बनेगा, 2 + 1/2 -1 अपॉन में 1, यहाँ भी अपॉन में 1 करके एलसीएम लिया मैंने 2, तो 4 + 1 - 2 इज इक्वल टू क्या बन के आने वाला है, 5 - 2 मतलब 3, तो 3/2 इसका फाइनल आंसर। मुझे क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू चाहिए थी। ये सोल्व करने के बाद क्या बना, तो सबसे पहले मैंने जो मेरे पास था उसकी हेल्प लेके मैंने क्या किया, थीटा निकाल लिया, और थीटा को उठा करके वहां पुट कर दिया जहां पे वो इक्वेशन बना दे रखी थी उसने जो मुझे निकालनी है, वहां पे मैंने थीटा पुट किया, उसकी वैल्यूज पुट करी और देन उसके बाद सोल्व कर दिया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा ये इन पर बेस्ड जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उन पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो थोड़ा सीरियसली लेके चलना इन चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है सर्कल के अंदर। तो बच्चों अब क्या लेके चलने वाले हैं हम, मैंने नाम दिया इसको ABC। ठीक है, सेंटर ये रहा हमारा बीच में। अभी सेंटर से उसने क्या कहा, रेडियस दे रखी है उस सर्कल की कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये होगी क्या, 6 सेंटीमीटर की हो गई। अब मेरे पास 6 सेंटीमीटर की मिल गई मुझे, 6 सेंटीमीटर मुझे मिल गई ये। अब बेटा मैंने क्या किया, BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी क्या, इसको नाम दिया मैंने D, सपोज करो ये D नाम दे दिया, तुम्हें पता है, और ये O है सेंटर, और ये बाइसेक्टर बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया कि एंगल बाइसेक्टर है ABC, और ACB का एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। तो बेटा जब ये अब एक से बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 के, तो ये कितने कितने में डिवाइड हो गए बेटा, ये और ये 30 में, ये भी 30 में, ये भी 30 में, और ये भी 30 में, होगा क्या। अब जरा तुम्हें कुछ एक चीज नोट कर रहे होंगे ना तुम, इन ट्राइंगल BDO ये मेरा 90 डिग्री, कौन से में देखो जरा, इस ट्राइंगल में BDO ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब मुझे मैंने क्या किया, 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 6 दे रखा है, और मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे कहीं ना कहीं मुझे क्या चाहिए कि साइड, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स चाहिए, साइड्स नहीं पता, तो मुझे थोड़ा सा पार्ट तो दिख रहा है ना, ये क्या हुआ हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हो गया ना, इसका डबल हो जाएगा ये। अब एक चीज देखो, कहीं ना कहीं मुझे BD निकालना, और BD निकालने के लिए मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस भी है, एंगल भी है, तो जरा चेक करो किसकी वैल्यू होती है जहां पे बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी होता है, तो क्या कोस नहीं होता वो, कोस 30, तो कोस 30 पे क्या होगा, BD अपॉन में BO।
कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2। BD कितना है, BD मुझे निकालना, BO कितना है 6, ठीक है, कितने टाइम कैंसिल हुआ ये 3 टाइम, तो ये BD की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 3√3। आ गई क्या, 3√3 मेरी आ गई सेंटीमीटर में, है ना, BD आ गई। और हम ये भी जानते हैं कि जो BC है ना, BC 2 पार्ट्स में डिवाइड है, BD प्लस CD, है ना, BD प्लस CD, और ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लिख सकता मैं, ट्वाइस ऑफ BD लिख सकता हूं ना, तो BC कितनी आएगी 2 × 3√3, इट मीन्स दैट 6√3, तो BC कितने आ गई मेरी 6√3। 10, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सारी साइड्स तो इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, मतलब AB = BC = AC = 6√3, और हमें ये साइड्स ही तो निकालनी थी, हमें ये साइड्स ही तो निकालनी थी, है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है किसके अंदर, सर्कल के अंदर, उसकी रेडियस दे रखी है सर्कल की, हमें वो साइड्स निकालनी थी, वही निकाल दी मैंने, ठीक है, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan a + b = √3। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। उसने कहा tan a + b √3 दे रखा है और tan a - b 1/√3 दे रखा है, और जो a + b जो इन दोनों का एंगल का सम है ना बच्चों, वो 0 से 90 के बीच में, मतलब क्या है 0 और 90 के बीच में लाई कर रहे हैं दोनों के दोनों का सम। तो मुझे क्या निकालना है, a और b निकालने हैं वो। तो बेटा मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन क्या है, यहाँ पे मेरे पास है tan a + b, वो कितना दे रखा है √3। तो बेटा जरा चेक करो टेबल में, √3 tan में कहाँ होती थी, √3 होती थी tan a + b = क्या होने वाला, tan 60 पे होगी क्या, जरा चेक कर सकते हो तुम लोग। अब जरा एक चीज बताओ, इधर भी tan उधर भी tan, तो क्या हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो a + b कितना बन के आ रहा है मेरा 60, तो मेरी ये हुई फर्स्ट इक्वेशन, हो गई क्या, बताओ ये सभी को क्लियर है क्या। इसके बाद tan a - b = 1/√3, बेटा tan में जरा चेक करके बताओ 1/√3 कब होता है, tan 30 पर, क्या बिल्कुल सेम उसी जैसा बनना है, देखो उसी जैसा बनना है, तो हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, a - b कितना बन के आएगा 30। मुझे इसको कराने की जरूरत ही नहीं क्योंकि तुम लोग इस चीज में एक्सपर्ट हो, 2 वेरिएबल हैं, क्या हम उसको कर सकते हैं, 3 मेथड होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जरा बता सकते हो ना, 2 वेरिएबल हो तो हम कौन कौन से मेथड लगा सकते हैं, हम मेथड लगा सकते हैं अलजेब्रिक मेथड, याद है कुछ, जिसमें हम होते थे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही तो चीज अप्लाई करते हैं, तो हम एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले एक चीज एलिमिनेशन में क्या करते हैं, ये है a + b = 60, तो a - b कितना है 30, तो कितना सिंपल सा है, दोनों इक्वेशन को कर दो ऐड, क्या करा मैंने, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करते, b से b कैंसिल, a और a 2a = 60 और 30 90, और a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 45। अब तो इससे बाद का कुछ काम है, कोई सी भी इक्वेशन में पुट करो, आंसर आराम से मिल जाएगा हमारा b। क्या हुआ, a + b = 60 और a की वैल्यू है 45, 45 प्लस में b = 60, b की वैल्यू कितनी आई 60 - 45, इट मीन्स दैट 15, तो b कितना आ गया मेरा 15 डिग्री, 15 b आ गया, और a मेरा कितना था 45, और हमें क्या पूछा था, फाइंड a एंड b। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे tan दे रखा है, यहाँ पे साइन में दे तब भी यही चीज अप्लाई करनी है, मेथड यही है जो मैंने सिखाया, कोस दिया कोस के लिए भी, बस तुम्हें क्या याद रखना है, वैल्यूज, जो चीजें वो मैंने तुम्हें बोली थी ना बेटा, उनको याद जरूर कर लेना, प्रैक्टिस में जरूर रखना, तो वो याद हो जाएंगी, वैसे भी जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें आइडिया लगने लगेगा, अच्छा इसकी ये वैल्यू है। बट अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, तुम लोगों को बच्चों याद करते हुए चलना है, गलती नहीं करना कि कभी √3 की मैं tan 30 लगा दो, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको पूरी की पूरी टेबल को ढंग से पढ़ेंगे, एक एक वैल्यू को याद रखेंगे, cos 60 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, sec 30 क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी इसमें, आराम से एक बार आइडिया लग गया ना बेटा कभी नहीं भूलोगे। और वो तरीका मैंने तुम्हें बताया, भूल कभी तो भूलोगे तो बिल्कुल ही नहीं, क्यों, क्योंकि तुमने वो चीजें उसका एक्चुअल का फैक्ट समझ लिया, कहां से आई वो वैल्यू, कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है बेटा, हमारे पास ना बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C, C पर राइट एंगल है, C पर राइट एंगल है, ये रहा मेरा C, A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, ठीक है। तो मुझे निकालना है cos A + B की वैल्यू क्या होने वाली है। बेटा एक चीज देखो, मुझे पता है
ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम 180 होगा, ये सब जानते हैं, तीनों का सम 180 होगा। सी पर 90 है, सी पर क्या है 90, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, तो a प्लस बी कितना बन के आएगा 180 और c की वैल्यू कितनी है 90, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब मुझे a प्लस बी की वैल्यू थोड़ी पूछी उसने तो पूछा कोस a प्लस बी क्या होगा, तो बेटा मैंने दोनों तरफ कोस कर दिया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कोस 90। बताओ ये चीज क्लियर है क्या? अब तक हम क्या करते चले, देखो पीछे मैंने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, मेरे पास ये चीजें थी तो मैंने ये बना दी थी, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में पार्ट था तो मैंने वेरिएबल लिए थे बस केवल, मतलब वो एंगल में डिफाइन, यहां तो एंगल में डिफाइन हो रहे हैं बट ये एक्चुअल में है तो वेरिएबल ना, जब भी तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया। ये क्या लगाया था मैंने, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड था ना ये वाला, तो ठीक है। अब इस वाले में देखो, मैंने कोस ए प्लस बी की वैल्यू मुझे चाहिए और कोस ए प्लस बी क्या बनने वाला, कोस 90 चेक करते हैं। कोस 90 क्या होने वाला है बच्चों, कोस ए प्लस बी के लिए कोस 90 पहुंच रहा है हमारा उधर, टेबल में याद करो कोस 90 उधर पहुंच रहा है, साइन की वैल्यू में उसका उल्टा लेके चलते थे, तो कोस 90 क्या बन के आने वाला है मेरा 0, और 0 जरा चेक करो कौन सा है, ऑप्शन ए, तो कोस ए प्लस बी क्या होने वाला है हमारा 0। इज इट क्लियर? तरीका समझ में आया क्या करना था? ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो मुझे ये बताना है इनमें से कौन सी चीज है वो जो इसको फॉलो करेगी। तो बेटा एक चीज बताओ, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, बेटा कुछ नहीं करना, केवल और केवल tan 30 की वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू tan 30 चेक करो 1/√3 होता था क्या, अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये बना 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 हो गया। अब इसको सोल्व करना है बस थोड़ा सा, तो 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3, ऊपर बना 2/√3 अपॉन 4/3, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई बच्चों और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों करूंगा तो 6 आ गया, अपॉन में √3 इंटू में 4 हो गया क्या। अब एक चीज बताओ, ये 3 टाइम कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, और √3 से 3 कटेगा √3 टाइम और नीचे है 2। और बेटा इनमें से जरा एक चीज चेक करो, sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, √3/2 होती है, √3/2। इसकी वैल्यू cos 60 की होती है 1/2। मतलब कहने का मुझे अब आइडिया लग गया, मुझे मिल गया वो जो एक्चुअली मुझे चाहिए था कि sin 60 क्या होता है √3/2। इट मींस दैट sin 60 है, और sin 60 इट मींस दैट ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ये चीज? तो ये आइडिया तुम्हें खुद से लग लेगा, तुम्हें सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, बस जहां क्वेश्चन को सोल्व किया तुरंत आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसकी वैल्यू यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या है √3 + 1 3 माइनस कोट 30 किसके इक्वल दिखाना है, tan क्यूब 60 माइनस 2 sin 60, इसके इक्वल दिखाना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले टेक LHS, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक LHS, तो √3 + 1 और फिर बना 3 माइनस कोट 30। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, सबसे पहली चीज √3 + 1, बेटा 3 माइनस कोट 30, कोट 10 की और उसमें रिलेशन लगा सकते हो, वैसे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, तुम डायरेक्ट बता सकते हो कोस 30 होता है √3 होता है ना। अब एक चीज बताओ, मैं इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ, √3 कॉमन ले सकता हूँ कि मैंने √3 बाहर कॉमन ले लिया, इधर तो बच रहा है √3 प्लस का 1 और उधर क्या बच रहा है √3, भाई 3 का स्प्लिट करेंगे √3 इंटू √3, एक कॉमन ले रखा है मैंने, एक अंदर बचा, इधर तो कुछ बच ही नहीं रहा 1 से अलावा, और बेटा ये बना √3, a + b a - b दिख रहा है कुछ कुछ, a + b a - b दिख रहा है कुछ कुछ, इधर देखना तो a क्या बना मतलब a² - b², √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या बन के आ रहा है 3 - 1 2, तो 2√3 बन के आ रहा है मेरा LHS। क्या बन के आ रहा है LHS। अगर मेरा RHS भी यही बन के आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वही चीज चेक कर रहे हैं, टेक RHS, ये मुझे वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कि ये इसके इक्वल है। चलो देखते हैं,
टेक RHS, RHS क्या है, 10 क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60। घबराना नहीं, लास्ट क्लास में बताया हुआ है मैंने ये कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 60 का होल क्यूब माइनस 3 साइन 60। 10 60 क्या होता है, √3 का होल क्यूब माइनस 3 साइन 60 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2। और बेटा ये 2 है, पहले से ही चल रहा है, इनटू में ये 2 है, सॉरी ये वाला क्या है हमारा 2, ये गलती से लिखा गया, ये क्या है हमारा 2, तो 2 इंटू में √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो गया, √3 का क्यूब करूंगा क्या, 3√3 आएगा माइनस में √3, तो कितना बना, √3 में से 1√3 करेंगे तो 2√3 बनेगा क्या, उधर जरा चेक करो क्या 2√3 है, इधर भी 2√3 है, तो क्या बोल देंगे, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे LHS लेके चला उसको कुछ सोल्व किया, RHS लेके चला उसको सोल्व किया, मैंने देखा लास्ट में दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स दैट ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये वेरीफाई कर दिया मैंने। क्लियर है बच्चों, तो ये आज का टॉपिक जो था वो पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या वैल्यू बन के आने वाले, साइन में क्या वैल्यू होती है, साइन 45 पे क्या होता है, साइन 90 पे क्या होता है, सेक 45 पे क्या होता है, सेक 90 पे क्या होता है, कोसेक tan, इनकी सबकी वैल्यूज सबको पता होनी, मैंने सारी उसका रीजन बता दिया तुम लोगों को, उन पर बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए, तो आई होप तुम लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी, सारी जो भी चीजें हैं बहुत सिंपल है बेटा, सारे के सारे देख सकते हो तुम लोग, जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई है, पहली टेबल बताई, देन उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया है, कैसे कैसे 45 पे वैल्यूज बनी, उसके बाद मैंने 60 और 30 पे मैंने तुम्हें डिफाइन करना बता दिया, उसके बाद अलग अलग बताया, पहले 60 के लिए बताया मैंने तुम लोगों को, उसके बाद मैंने 30 के लिए बताया, ये 30 के लिए था। अब इसके बाद क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन सबको इनकी प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप तुम लोगों को सबको क्लियर हुई होगी सारी चीजें, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए करेंगे, हालांकि वो सीबीएसई में से स्किप कर दिया, वो डिलीट कर दिया, बट हम उसको पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो 11th में काम आने वाला है, क्योंकि बेटा वो 11th में बहुत काम आता है, ठीक है। ASTC चार्ट होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, बट हमें एक्चुअल का फैक्ट भी पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री तो केवल 10th का पार्ट है, मैं तुम्हें 11th तक की टच कराऊंगा कुछ चीजें, क्यों, क्योंकि मुझे उसमें 180 270 पे 360 पे कैसे कैसे वैल्यूज बनेंगी, कहाँ पे क्या साइन होगा, वो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। आई होप सभी चीज जो चीज मैंने बताई वो सबको क्लियर हुई होगी, ठीक है। थैंक यू।